जो कि आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और अगर मार्केट्स की बात की जाए तो करीब 17,819 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप करीब 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप आधा % ऊपर, यानी कि यथास्थिति बरकरार है इंडेक्स के लेवल पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित सर मौजूद हैं कल्पतरू पावर के नंबर्स के ऊपर। Q3 में कंपनी के जो नंबर्स है उसमें आय फ्रंट पे 3% और EBITDA 18% बढ़ा। मार्जिन हालांकि 8.5% के आसपास तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर अमित सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के लिहाज से देखें तो एक बढ़िया ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स के लिए आप L1 बिडर हैं। सो कैसा है एग्जीक्यूशन पार्ट, कैसे हैं नंबर, ऑर्डर इनफ्लोज का पार्ट, ओवरऑल सिचुएशन? तो अगर आप देखें हम लोगों की जो रेवेन्यू है 9 मंथ एंडिंग FY23 वर्सेस लास्ट ईयर, हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी 11% से ऊपर जा चुका है। वी आर सिटिंग एट ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000 करोड़ इन टर्म्स ऑफ आवर ऑपरेटिंग इनकम। इनफैक्ट वी आर अप 12.5% compared to last year. Or looking at our position of 41,000 crore plus, which is the order backlog today, and almost 5,000 crores worth of L1, I think अगले साल हम लोग बहुत स्ट्रेंथ में जा रहे हैं। Q4 is always strong। तो हमने जो 15% के लगभग रेवेन्यू ग्रोथ बोली थी साल के शुरू में फॉर FY23, हमें लगता है हम लोग 12.5 से 15% के बीच में, 12.5 से 14% के बीच में 1-8% शायद मिस हो रेवेन्यू गाइडेंस, बट मार्जिन हमारी इंटैक्ट है 9% EBITDA पे। और अगले साल जिस तरह की ऑर्डर बुक आज हमें दिख रही है, हमें लगता है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग अगले साल काफी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग उसको कर पाएंगे। सर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, कंपनी ने इस अपनी जो कॉन कॉल हुई थी उसमें बात की थी कि अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर सकती है। आपने ऑलरेडी 15% की गाइडेंस की बात की थी, लेकिन वो शायद 12 से 14% तक कर भी सकते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आएगी या 15% कंफर्टेबल है? सो लाइक वी सेड, हम लोग कॉशियस हैं कि 15 का अगर हम 12 से 14 के बीच में, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट हम वहां पहुंच सकते हैं अगर कोई टेल विंड हुई अगले मार्च में। बट आई थिंक इट इज रियलिस्टिक टू अज्यूम कि हम लोग 12 से 14 के बीच में रेवेन्यू करेंगे इस साल ग्रोथ। बट हमारी EBITDA मार्जिन विल बी, जो हमने बोली है उसमें कोई डाउनवर्ड रेवेन्यू गाइडेंस, मार्जिन गाइडेंस नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर। थोड़ा समय का अभाव है, वरना आपसे और बातचीत करते हैं कुछ नंबर्स को लेकर, लेकिन जो कंपनी के नंबर्स हैं वो थोड़ा स्लगिश ज़रूर हैं, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज बढ़िया है। और जो 15% की गाइडेंस है उस पर थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मैनेजमेंट यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। करीब $600 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक और एक बड़ी सिनर्जीज़ का इम्पैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के नंबर्स के बाद देखने को मिल सकता है। खिलाड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। खासतौर से इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और 3 खिलाड़ी वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पे एक सेल कॉल इनिशिएट की है प्रशांत ने। करीब 1750 रुपए के टारगेट्स के लिए 2065 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और कुछ दिन पहले अदानी पे ही लॉन्ग कॉल भी थी प्रशांत की। तानला प्लेटफॉर्म करीब 730 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय कॉल, जिसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं रूपक 643 रुपए के जोन्स के आसपास। और जो रिटर्न है वो आपका तीनों ही खिलाड़ियों का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें सोफा लीड कर रहे हैं रूपक 14.25% रिटर्न के साथ, प्रशांत 9.5% रिटर्न और ब्रिजेश करीब 2.5% रिटर्न यहाँ पर भी आता दिखाई पड़ रहा है। करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का और कारोबार बचा है, तो देखते हैं सेकंड हाफ में तीनों ही खिलाड़ियों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज हमारे साथ देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के MD सिद्धार्थ मोहंती सर मौजूद होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में सूला वाइन की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे भी हम, राजीव सर मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार।